दोस्तों, भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ एक कथा के माध्यम से बताते हैं कि जो व्यक्ति अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनके साथ क्या होता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में भुवन नाम का एक व्यक्ति रहता था। भुवन अत्यंत पूजा पाठ अर्थात धार्मिक व्यक्ति था और जीवन के हर क्षेत्र में अपने देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहता था। वह हर दिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया करता था, जैसे सोमवार को भगवान शिव की, मंगलवार को हनुमान जी की, बुधवार को गणेश जी की, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान की और इसी प्रकार अन्य दिन किसी न किसी देवी देवताओं की पूजा किया करता था। भुवन का यह मानना था कि सभी देवताओं की पूजा करके वह अपने जीवन की सभी परेशानी व जीवन के सभी क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त कर सकता है। लेकिन भुवन की पूजा पाठ और साधना में एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह किसी भी देवी देवता की पूजा में पूरी निष्ठा और एकाग्रता नहीं लगा पाता था। एक दिन भुवन को यह एहसास होता है कि उसकी इतनी पूजा पाठ और साधना का कोई फल नहीं आ रहा है, क्योंकि न तो उसके जीवन में शांति थी और न ही उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही थी। उसने बहुत निराशा के साथ सोचा, मैं इतनी श्रद्धा निष्ठा के साथ अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन कठिनाइयों से क्यों भरा हुआ है, मेरा जीवन सुख में क्यों नहीं है। इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए भुवन ने एकांत स्थान पर जाकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए किया। भुवन ने पूरी श्रद्धा व निष्ठा के साथ भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता है और कहता है, हे भोलेनाथ, कृपा करके मेरी समस्याओं का समाधान कर दे। क्या मेरी पूजा पाठ में कोई त्रुटि है? भगवान की सच्ची प्रार्थना को सुनकर भगवान भोलेनाथ भुवन के सामने प्रकट होते हैं। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए भुवन से पूछते हैं, वत्स, तुम्हें क्या चाहिए और क्या तुमने मुझे पुकारा है? भुवन ने सर झुकाकर बोलता है, हे महादेव, मैं सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करता हूँ, फिर भी मुझे सुख, शांति, समृद्धि क्यों प्राप्त नहीं होती है? कृपा करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरा मार्गदर्शन करें। भोलेनाथ ने भुवन को इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, वत्स, यह सत्य है कि सभी देवता एक ही परमात्मा के ही रूप हैं, परंतु तुमने अपनी पूजा पाठ में सबसे बड़ी त्रुटि की है। भुवन ने महादेव की तरफ आश्चर्य से देखते हुए पूछा, हे महादेव, मेरी गलती क्या है? भगवान भोलेनाथ ने भुवन को समझाते हुए कहा, वत्स, जब तुम भिन्न भिन्न देवी देवता की पूजा करते हो लेकिन उनमें से किसी के भी प्रति पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण नहीं रखते हो तो तुम्हारी सारी पूजा अधूरी ही मानी जाती है। भगवान भोलेनाथ ने भुवन को एक उदाहरण देते हुए समझाया, मान लो तुम्हारे पास 4 खेत हैं और तुम हर एक खेत में थोड़ा थोड़ा बीज बोते हो, लेकिन किसी भी खेत की पूरी तरह देखभाल नहीं कर पाते। क्या तुम्हें अच्छी फसल प्राप्त हो सकेगी? भुवन कहता है, जो भगवान, अब मुझे अच्छी फसल नहीं प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, यही नियम साधना का भी है। जब तुम एक को अपना आराध्य मानकर उसकी पूजा पाठ बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करते हो, तब तुम्हें उस देवता अथवा भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ ने भुवन को समझाते हुए कहा, वत्स, अपनी साधना को नई दिशा प्रदान करो। यह समझो कि सभी देवी देवता ब्रह्म के ही अंश हैं। जब तुम एक देवता को पूजा पाठ, पूर्ण समर्पण व निष्ठा रखोगे तो तुम्हें सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। भुवन ने भगवान भोलेनाथ की सभी बातों को ध्यान से सुना
और उन्हें समझा दी और उसने निश्चय किया कि वह अपने साधना और पूजा पाठ को एकाग्रता देगा। उसने भगवान भोलेनाथ को अपना आराध्य मानकर उनकी पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूजा करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद ही उसके जीवन में बड़े परिवर्तन दिखाई दिए। उसके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होने लगा। यह कहानी हमें सभी को यह सीख देती है कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं। किसी एक में अपनी पूरी श्रद्धा रखने पर हमें सभी की कृपा प्राप्त होती है। बोलिए हर हर महादेव।